हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि कई सारे यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन हमारा है, फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग वेट बिटवीन 60 एंड 70 केजी। वेट केजी में दिया हुआ है, इंटरवल 0 to 40 के बीच नंबर ऑफ स्टूडेंट 250 है, 40 से 60 के बीच 120 है, 60 से 80 के बीच 100 है, 80 से 100 के बीच 70 है, 100 से 120 के बीच 30 है। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इस टेबल को जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है, जो डेटा दिया हुआ है, उसको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लेके आ जाना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि लेट एक्स बी the weight and y be the number of student. डिफरेंस टेबल ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आर गिवन बिलो। अब x जो है, जो यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ 0 to 40, 40 to 60, 60 to 80, इसको हमने क्या किया, x माना और पहले को हमने कहा कि x जो है पहला हमारा है 0 to 40 तो हमने लिखा बिलो 40, फिर हमारा है 40 to 60 तो हमने लिखा 60, फिर वैसे 80, 100, 120। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में क्या होता है कि जो यहाँ पे 250 दिया हुआ है उसको तो वैसे ही लिख लेते हैं, लेकिन जब बात आती है 120 लिखने का तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, 250 में 120 ऐड कर देते हैं तो हमारा 370 आ जाता है। अब 370 में हम 100 ऐड कर देंगे तो हमारा 470 आ जाएगा, 470 में 70 ऐड कर देंगे तो 540 आ जाएगा, 540 में 30 ऐड कर देंगे तो 570 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि डेल वाई निकाल लेना है, डेल स्क्वायर वाई निकाल लेना है, डेल क्यू वाई निकाल लेना है। ये तब तक हमें निकालते जाना है जब तक कि हमारा वैल्यू ज़ीरो ना आ जाए। डेल वाई हमने निकाला तो हमने क्या किया, 370 में से 270 को माइनस कर दिया तो हमारा 120 आ गया, 470 में से 370 को माइनस किया 100 आ गया, 540 में से 470 को माइनस किया 70 आ गया, 570 में से 540 को माइनस किया 30 आ गया। फिर वैसे ही डेल स्क्वायर वाई निकाल लें, 100 में से 120 को माइनस कर लेंगे, 70 में से 100 को माइनस कर लेंगे, 30 में से 70 माइनस कर लेंगे तो हमारा ये -20, -30, -40 आ गया। फिर वैसे ही डेल क्यू निकाल लेंगे, डेल का पावर 4 निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है 60 से 70 के बीच। क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, जब हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला था हमने देखा 60 पे हमें पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा 370 है, जबकि हमें 70 पे नहीं पता है, क्योंकि 60 पे पता है और 80 पे पता है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि बिलो 70 पे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट कर लेना है। तो हमने लिखा लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज वेट इज बिलो 70। फॉर दिस वी यूज फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला हमारा जो होता है वो होता है वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नोट प्लस एन अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल वाई नोट प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर वाई नोट प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n डेल क्यू वाई नोट। और आगे हमने नहीं लिखा, हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं डेल का पावर 4y जो है वो 0 है, तो 0 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, इसलिए हमें आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर होती तो फिर हम आगे प्लस करके फिर अगला टर्म लिखते। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि बिलो 70 मीन्स यहाँ पर x का काम जो है 1y(x) जो लिखा हुआ है x का काम यहाँ पर 70 कर रहा है। h हम क्या देख रहे हैं, मिनिमम इंटरवल जो है वो हमारा 20 है, 40 से 60, 60 से 80, मतलब 20 हमारा आ रहा है, तो एच हमारा 20 आ गया। एक्स नोट, अब एक्स नोट जो है स्टार्टिंग जो हो रहा है इंटरवल जो हम ले रहे हैं बिलो 40, मतलब 40 हमारा एक्स नोट आ गया। अब का वी नो दैट, हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस एन एच। तो अब x हमें पता है, हमें x नोट भी पता है, h भी पता है, तो यहाँ से हम n फाइंड आउट कर लेंगे। जो हमारा n आ गया वो आया 1.5। अब हमें n भी पता है, y नोट भी पता है, सारे हमारे डेल स्क्वायर y नोट भी पता है, डेल y नोट भी पता है, डेल क्यू y नोट भी पता है, सबका वैल्यू इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद हमारा y70 पे जो वैल्यू आया वो 423.125,
हम क्या देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो है कम वैल्यू है तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है। मीन्स y 70 पे हमारा जो वैल्यू आया वो 423 आया। लेकिन जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया वो पूछा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन 60 to 70। तो 60 पे जो हमारा इस नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो यहाँ पे जो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला है उसमें हमें पता है 370 है और 70 पे हमने निकाल ही लिया। तो अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच कह रहा है, दोनों के बीच हम क्या करेंगे y70 में से y60 के वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो 423 में से 370 को माइनस कर देंगे तो हमारा 53 आ गया। यही हमारा आंसर आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है परफॉर्म वन इटरेशन ऑफ द विर्जे-वाइट मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। टेक द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पी नोट इज इक्वल टू -1.1। अब क्या होता है कि विर्जे-वाइट मेथड जो होता है ये रूट्स फाइंड आउट करने, जैसे रेगुलर फाल्सी होता है, न्यूटन ऑप्शन होता है, वैसे ही हमारा विर्जे ये भी मेथड होता है। अब सबका अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करके जो कॉफिशिएंट होते हैं उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा px का वैल्यू दिया हुआ है वो क्यूबिक इक्वेशन है। तो वहाँ से हमें a नोट a1 a2 a3 निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि a नोट हमारा 2 है, a1 हमारा जो है वो 1 है और x यहाँ पर नहीं है। तो x नहीं है इसका मतलब a2 जो है वो 0 है और a3 हमारा 1 है। अब इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमारा दिया हुआ है, पी नोट जो है वो हमें लेना है -1.1। तो हमने यहाँ पे पी नोट को -1 है। अब इसमें हमें कुछ फॉर्मूले की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हमें स्टार्टिंग में कुछ मानना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर माना जो वी नोट है वो हमारा ए नोट है और सी नोट हमारा ए नोट है। अब इसका जो फार्मूला होता है इसके अंदर जो विर्जे-वाइट मेथड के अंदर लगाते हैं वो हमारा होता है बी आई इज इक्वल टू ए आई प्लस पी नोट बी आई -1 और सी आई इज इक्वल टू होता है बी आई प्लस पी नोट सी आई -1। अब हमें वन इटरेशन पूछा तो हम वन इटरेशन निकालने के लिए हमें पी नोट पता है, ए नोट पता है, ए1 पता है, ए2 पता है, ए3 सब हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि जब हम बी आई निकालेंगे, आई का वैल्यू अगर हम 1 देते हैं या 2 देते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि पी नोट बी आई -1, आई का वैल्यू अगर हम 1 देते हैं पी नोट बी नोट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पहले ही निकाल लेते हैं उसके बाद फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। पी नोट बी नोट, पी नोट हमें पता है -1.1 और बी नोट भी हमें पता है क्योंकि बी नोट को हमने ए नोट माना है। तो मीन्स 2 इंटू -1.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2.2 आ जाएगा। फिर वैसे ही a2 इज इक्वल टू हमारा 0 है तो यहाँ भी हम पी नोट b1 निकाल लेंगे। a3 हमारा 1 है तो यहाँ पर पी नोट b2 निकाल लेंगे। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे b नोट जो है वो हमारा 2 है तो b1 इज इक्वल टू मतलब i का वैल्यू जब हम 1 डालते हैं तो ये हमारा b1 इज इक्वल टू a1 प्लस पी नोट b नोट आ जाता है। तो a1 भी हमें पता है तो 1 प्लस पी नोट बी नोट हमने निकाल रखा है। तो मीन्स दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा वैल्यू v1 जो आ जाएगा -1.1 आ जाएगा। वैसे ही हम b2 का भी निकाल लेंगे, वैसे ही b3 का भी निकाल लेंगे। ये तो हमने b के लिए निकाला। वैसे ही हमें c के लिए भी निकालना है तो c के केस में अभी p नोट c नोट की ज़रूरत होगी, p नोट c1 की ज़रूरत होगी, p नोट c2 की ज़रूरत होगी, तो वो सारे हम निकाल लेते हैं। फिर हम फार्मूला c नोट को भी हमने क्या माना है a नोट, मतलब c नोट हमारा 2 है तो c1 हमारा b1 प्लस p नोट c नोट, यहाँ पर हमने p नोट c नोट निकाल रखा है। अब इसमें b1 को प्लस कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो हमारा c1 आ जाएगा। c1 ये आ गया और c2 हमारा ये आ गया। c3 हमने नहीं निकाला, क्यों नहीं निकाला, ये आ गया हमारा फार्मूला से पता चल जाएगा। p1 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा पी नोट माइनस बी एन अपॉन सी एन -1, मतलब आई का वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं, अगर ओवरऑल के लिए बात करते हैं तो पी आई इज इक्वल टू पी आई -1 माइनस बी एन अपॉन सी एन -1। आई का वैल्यू अगर हम 1 डाल देते हैं तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर नोट आ जाएगा क्योंकि आई -1 तो 1 -1 0 हो गया। पी नोट माइनस बी एन अपॉन सी एन -1। अब बी एन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये क्यूबिक है, मतलब एन हमारा 3 है तो b3 है डिवाइडेड बाय सी एन -c2 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि c3 की हमें ज़रूरत नहीं है। जब हमें ज़रूरत नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पर नहीं निकाला, अगर हमें ज़रूरत पड़ती तो हम निकाल लेते।
तो अब हमें पी नोट भी पता है, B3 भी पता है, C2 भी पता है, सबका वैल्यू हमने डाल दिया, इसे सॉल्व किया तो हमें P1 जो आया वो आया -1.0316। अब क्या है कि यहाँ पे तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया था कि 1 इटरेशन, हमें 2-3 2 इटरेशन 3 इटरेशन अगर हमें पूछा जाता तो चेंजेस कहाँ होते, पी नोट जो है पी नोट जो है वही चेंजेस होते जाता। अगर हम P2 निकालते तो यहाँ पे P1 आ जाता, अगर P3 निकालते तो यहाँ पे P2 आ जाता। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते, B3/C2 पे कोई चेंजेस नहीं होते। ऐसे करके और आगे भी इटरेशन हम निकाल सकते थे, लेकिन हमारे क्वेश्चन में 1 इटरेशन ही पूछा गया तो हमने सिर्फ 1 इटरेशन ही निकाला।